अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों, जय शिवशंकर। हम में से बहुत सारे लोगों को, युवाओं को, बड़े को अच्छे नौकरी की चाहत रहती है, साथ ही साथ उनको कार्य में सफलता की भी आशा रहती है। यानी या तो उनको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए या फिर कोई अपना खुद का व्यापार शुरू करे, बिजनेस शुरू करे, तो उस कार्य की शुरुआत करे तो उस कार्य में सफलता मिले। तो उसी नौकरी से जुड़ी हुई और कार्य में सफलता से जुड़ी हुई उपाय आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है, जिसे आप करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी या फिर जो आप काम की शुरुआत कर रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिलेगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा नौकरी और कार्य में सफलता के लिए शमी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय बता रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शमी के पत्ते का कितना ज़्यादा महत्व होता है, तो उसी शमी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय, बेहद ही आसान उपाय उन्होंने इस वीडियो के बीच में बताया है। इसीलिए आप आज की इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इस कथा के माध्यम से इस उपाय को जानते हैं स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही मुख से, और अपने नौकरी को, कार्य में सफलता को जो भी है उसको पूरा करते हैं। भारत की भूमि के ब्रजमंडल में निवास करने वाले संत रसिक बाबा जी, जिनको लोग पागल बाबा कहते थे, भगवान की, राधा रानी की और ठाकुर जी की इतनी भक्ति करते थे और उसी ब्रज की रज में उन्होंने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसे रसिक बाबा के पावन चरणारविंद को प्रणाम करते हुए राधा रानी के चरणों में उनका ये जीव पहुँचे और ब्रजमंडल के हर रसिक भक्तों को उनकी भक्ति प्राप्त हो। ये भाव रखते हुए 2 क्षण रसिक बाबा जी के लिए राधा नाम का स्मरण अपन सब करेंगे। 2 क्षण राधा 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 राधा, 2 क्षण राधा नाम कीर्तन, राधा का स्मरण करते हुए। राधा कहो, राधा कहो। मेरे शंकर का एक नाम आशुतोष है, और आशुतोष नाम कोई साधारण नहीं है। क्यों बने भगवान शंकर का नाम आशुतोष? शिव जी के जितने नाम बने हैं उस नाम के पीछे कोई कारण है। बगला मुख बने, कारण था। धूमवान बने, कारण था। कमल बने, कारण था। तार बने, कारण था। महाकाल बने, उसका भी कारण था। भुवनेश बने, उसका भी कारण था। नीलकंठ बने, उसका भी कारण था। केदारनाथ बने, सोमनाथ बने, काशी विश्वनाथ बने, महाकाल बने, मल्लिकार्जुन बने, त्र्यंबक बने, उसका कारण था। शिव जी के जितने नाम हैं उस नाम के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या है कि उसके दरवाजे पर अगर जो आशा लेकर आया है उसकी आशा को पूर्ण करने वाला शिव है, इसलिए उसका नाम आशुतोष है। अब देखिए, कोई केवल हमने कह दिया और तुमने स्वीकार कर लिया और जल्दी से ताली बजा दी, उसके मतलब क्या है? तुम्हारे मन में एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए कि साहब आपने तो कहा कि शंकर जी का नाम आशुतोष है, वो दे, मतलब सबकी पूर्ति कर दे, जो मांगे उसको दे, तो इसका कोई महत्व कहीं लिखा है कि शंकर के दरवाजे पर शंकर का नाम आशुतोष पड़ा? तो क्यों पड़ा? आशुतोष पढ़ने का कारण क्या था? ऐसा उन्होंने क्या दे दिया था कि आशुतोष बन गए? तुमने तो तुरंत ताली बजा दी 1 मिनट के अंदर धड़ से। फिर ऐसे तो कहीं का भी तुमको मूर्ख बना के चले जाएगा रे, और तुम ताली बजाते रहोगे। चतुर बनो, पगला बनो, मना नहीं है, पर इतने भी पगला नहीं रहे गप्पा जैसा हो। ऐसा पगला अपन ने नहीं बना, अपन पागल माना। अपन सब एक ही वैरायटी के हैं, एक ही बोरी के आटे से बने अपन सब। मना नहीं, पर अपने को ऐसा भी नहीं बनना कि तुरंत उसको समझो। आशुतोष नाम क्या भगवान शंकर ने रावण को लंका दी इसलिए पड़ गया? क्या भगवान भस्मासुर को कंगन दिए इसलिए बन गया? इंद्र को सत्ता दी इसलिए बन गया? भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी इसलिए बन गया? आशुतोष नाम पढ़ना बड़ा कठिन है। आप तो तुरंत नामकरण संस्कार कर देते, साहब हमारे छोरे का नाम बता दो, उन्होंने बता दिया कि ये नाम रख लो, पर उसमें वो गुण भी तो हो।
नाम रख दिया शांति बाई। जब से कथा में बैठी दो चार के पूछ रही बाई, तो क्या मतलब शांति बाई कह रही है। शिव जी का एक नाम आशुतोष। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्ज़ाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्ज़ाम है, या अन्य चीज़ों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर, 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर जी का स्मरण करना है। ये एग्जाम के पहले जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। बाबा चाहेगा तो नौकरी लगेगी, 3 महीने के अंदर बाबा दे ही देगा, ये पक्का। बिल्कुल फ्री हो, नहीं कुछ काम चल रहा, कोई नया काम करने का सोच रहे हो, व्यापार करने का सोच रहे हो, या कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो, नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। ये आप बाबा का स्मरण कर कर आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर आप शिव का स्मरण कर सकते हैं। महाराज आशुतोष भगवान शंकर हुए। आगे जो चरित्र वर्णन आया है महाराज, भगवान शंकर की कथा का जो रसस्वादन का सुख प्रकट किया गया, इधर भगवान श्री गणेश जी महाराज की लीला का स्मरण कराया। फिर आगे जो चरित्र आया है, माता अनसुईया मैया के यहां भी भगवान शंकर का एक रूप प्रकट हुआ था जिसका नाम है दुर्वासा। जिस समय पर माता अनसुईया के दरवाजे पर 3 देवता भिक्षा मांगने गए थे, आपने कथा सुनी होगी, मां अनसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए देव ऋषि नारद, श्री देव ऋषि नारद एक बार माता लक्ष्मी के दरवाजे पर पहुंच गए थे, और माता लक्ष्मी के दरवाजे पर देव ऋषि नारद ने जाकर अलग जगाकर आवाज लगाकर कहा, मैया बड़ी भूख लगी है, कुछ होए तो ला कर दो। माता लक्ष्मी अंदर गई और मोतीचूर का 4 लड्डू लाकर नारद जी को दिया। नारद जी ने जैसे ही लड्डू लिया, लड्डू खाते से नारद जी के मुख से निकल गया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार बने थे मैया, वर्णन नहीं कर सकता। अब देखो, पत्नी ने अगर कुछ बनाया है, माता ने कुछ बनाया है, और आप अगर बाजार में से खाकर आए हो, तो आपको घर का भोजन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब नारद जी ने जैसे ही कहा, भोजन लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, क्या लड्डू था, इतने में तो तुरंत माता लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, कौन अनसुईया? नारद जी ने कहा, वो अनसुईया जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों का स्मरण करती है, पति के चरणों को नमन करती है, वो माता अनसुईया। लक्ष्मी जी ने कहा, उसका सात्वित्व क्या हमारे सात्वित्व से बड़ा है? हाँ। देव ऋषि नारद ने जैसे ही हाँ कहा, लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। देवर्षि नारद का चरित्र कहता है, जैसा भोजन मिले उसकी तारीफ कर कर खाइए, पत्नी जैसा बना कर दे वैसा प्रेम से पाइए, पत्नी के आगे कभी दूसरे के घर के भोजन की तारीफ मत कर देना, कभी जिंदगी में मत करो। वो जैसा दे, जली हुई रोटी दे तो जली खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब रोटी खाओ तो तारीफ कर कर खाओ, बहुत जोरदार रोटी बनाई,
तेरे दोनों नैन रोटी में नजर आ रहा है, मतलब दोनों जगह से जल गई है, तेरे दोनों नैन रोटी पर दिख। तारीफ कर कर खाइए। सब्जी में ज्यादा मिर्ची हो जाए तो भी मत बोलो बहुत जोरदार बनी, जैसी तू बोले वैसी बना दी, गजब की बनी है, बिल्कुल जैसी बोलती है वैसी बनी आज की सब्जी हो, जोरदार। पर अपने को कभी बुराई नहीं करना कि बेकार बनी। अनसुईया जी के तारीफ कर दी नारद जी ने, लक्ष्मी जी का हृदय जल गया। नारद जी पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। पार्वती के यहाँ पहुंचे तो तुरंत देवऋषि नारद ने कहा मैया भूख लगी है। पार्वती जी अंदर गई, लाइन थोड़ा बहुत सामान नारद जी को दिया। नारद जी ने वहां पर भी कह दिया भोजन तो अनसुईया जी के घर का था। पार्वती के भी हृदय में आग लगा दी। उधर गए सरस्वती के यहाँ, वहां भी लगाया। तीनों देवियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं जब एक जगह पर बैठी मिल जाए तो समझ लेना किसी की बुराई चल रही है, पक्का है, कोई ना कोई की बुराई चालू है, ये पक्का है। तीनों एक जगह पर एकत्रित, तीनों ने विचार कर लिया, अपने अपने पतियों को जरा अनसुईया जी की परीक्षा लेने भेजते हैं। देखिए इस कथा में शंकर जी का एक अवतार प्रकट हो रहा है जिसका नाम है दुर्वासा अवतार। शिव जी का एक नाम और एक अवतार भेजा, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी पत्नी को समझाया कि मां अनसुईया की क्यों परीक्षा लेना, किसी की परीक्षा क्यों ले आखिर। अच्छा भगवान कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं लेना चाहिए, फिर भी आज का मनुष्य परीक्षा जरूर लेता है। अभी ये पत्र देख लो, यही है, चलो ठीक है। गुरुजी ये स्मृति नगर इंदौर से है ये पत्र। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा, हम 13 नवंबर को हरिद्वार ऋषिकेश गए थे। वहाँ पर हमने एक किराए की स्कूटी ले ली, किराए की स्कूटी ले ली और हम उसको लेकर 3 जनी बैठकर गाड़ी पे नीलकंठ जाने लगे। इसमें लिखा है। इतने में पति ने मन में सोचा कि भाई 3 जनी बैठेंगे तो वो रोकेंगे और चालान कट जाएगा। पत्नी ने बोल दिया कि मैंने भी शिव कथा सुनी है, ऐसे कैसे कट जाएगा। अब जो परीक्षा वाली बात है कि नहीं है। अब उसमें परीक्षा ली तो उसने लिखा है गुरुजी 3 जगह पर रोका गाड़ी, 3 बार रसीद काटने को तैयार हो गया, 3 बार उसकी रसीद काटने वाली वो मशीन थी वो चली नहीं। इसमें लिखा मतलब यहीं बैठी है क्या। अच्छा जय हो जय हो, एक बार दिखाना जरा भैया, हाथ हिला दे दीदी, वो खड़ी।